बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉक्टर फास्टस, जो कि प्ले ड्रामा लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग ड्रामा है। इससे हमें कई लेसन्स मिलते हैं। ये पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ड्रामा के पार्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामा है ये। इसका फुल नेम था द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो। ओके, तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने स्किप नहीं करना, काइंडली स्टार्ट से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जो है बाकी जैसे टेम्बरलेन द ग्रेट वगैरह हमने डिस्कस की है, तो उसमें मैंने क्रिस्टोफर मार्लो की बायोग्राफी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें फिर भी थोड़ा सा स्टार्ट में इंट्रोडक्शन दे देते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो बेसिकली 26 फेब 1564 में पैदा हुए थे और 30 मई 1593 में पैदा हुए थे। और सेम ईयर 1564 में विलियम शेक्सपियर भी पैदा हुए थे और ये एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे। ये एक इंग्लिश ड्रामाटिस्ट थे, पोएट थे और ट्रांसलेटर थे एलिज़ाबेथन एरा के। मार्लो वाज द फॉरमोस्ट एलिज़ाबेथन ट्रेजेडियन ऑफ हिज डे, और इन्होंने ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया था विलियम शेक्सपियर को, जो कि सेम ईयर पैदा हुआ था। ओके, और ये जो ड्रामा है बेसिकली डॉक्टर फास्टस, ये है क्या, ये एलिज़ाबेथन ड्रामा है, क्योंकि एलिज़ाबेथन एज में लिखा गया था, टाइम ऑफ एलिज़ाबेथन ड्रामा एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रामा। तो इसके जो प्ले राइट्स थे, जैसा कि एलिज़ाबेथन एरा के प्ले राइट्स विलियम शेक्सपियर हो गए, बेन जॉनसन हो गए, क्रिस्टोफर मार्लो हो गए। क्रिस्टोफर मार्लो ने बहुत ही ग्रेटेस्ट वर्क किए। हाँ, इनके बारे में किसी ने कहा था कि नो मार्लो नो शेक्सपियर, कि अगर मार्लो ना होता तो शेक्सपियर भी शेक्सपियर ना होता, क्योंकि मार्लो ने ही स्टार्ट किया था। शेक्सपियर ने इन्फ्लुएंस होके, क्योंकि मार्लो की पहले डेथ हो गई थी 1593 में और शेक्सपियर की हुई थी 1616 में, तो इस वजह से उसने इस काम को आगे बढ़ाया और उसे ग्रेट ड्रामाटिस्ट का टाइटल मिल गया, जबकि स्टार्ट तो मार्लो ने ही किया था सारा कुछ। तो ये थे इस चीज़ में। और अगर मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि स्टोरी डिस्कस करने से पहले इंसान को कैरेक्टर्स ज़रूर समझने चाहिए। कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे बताए गए हैं, और उसमें से मेन कैरेक्टर हम डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो डॉक्टर फास्टस है, मेफिस्टोफेलिस है। डॉक्टर फास्टस जो कि मेन कैरेक्टर है, और मेफिस्टोफेलिस जो कि एक डेविल का कैरेक्टर है। कोरस है जो कि स्टार्ट में आता है। ओल्ड मैन है, गुड एंजल है, इविल एंजल है, लूसीफर है। वैगनर, लूसीफर जो है वो बड़ा शैतान है। वैगनर जो है वो फास्टस का सर्वेंट है। क्लाउन है जिसे वैगनर ट्रिक प्ले करता है। रॉबिन है, रेफे है, वाल्डस एंड कॉर्नेलियस हैं जो कि फास्टस के फ्रेंड्स हैं। हॉर्स कोर्सर है जिसे फास्टस ट्रिक प्ले करता है। स्कॉलर्स है, पोप है, एम्परर चार्ल्स V और नाइट ब्रूनो ड्यूक ऑफ वेनहोल्ट, मार्टिनो एंड फ्रेडरिक। तो उनमें से हम कुछ डिस्कस भी कर लेते हैं। फास्टस बेसिकली जो है वो प्रोटोगनिस्ट है। ये बड़ी बहस लंबी है कि फास्टस जो है हीरो है या फिर विलन है, तो ये जो है बेसिकली ये प्रोटोगनिस्ट है। फास्टस एक ब्रिलियंट 16th सेंचुरी स्कॉलर है जो कि विटनबर्ग से है और जर्मनी से। और इसका एम्बिशन जो है वो बेसिकली नॉलेज है। वो कहता है वेल्थ हो मेरे पास, दौलत हो, और बाकी दुनिया की सारी चीज़ मेरे पास हो। इस वजह से वो अपनी सोल जो है लूसीफर को दे देता है ताकि वो सुपर नेचुरल पावर हासिल कर सके। 24 ईयर्स का वो कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने ही ब्लड से। और मेफिस्टोफेलिस जो है वो एक डेविल है। फर्स्ट टाइम जब डॉक्टर फास्टस उसे बुलाता है तो वो बहुत गंदी हालत में आता है। फास्टस उसे कहते हैं तुम दोबारा जाओ, फ्रांसिस्कन फ्रायर की तरह की शेप में आओ, और फिर वो आता है और फिर उससे बात करता है। ओल्ड मैन का कैरेक्टर है ये कि जो कि एंड पे आता है 1 घंटा पहले ही, जब फास्टस रिपेंट करना चाहता है। और ओल्ड मैन से कहता है कि तुम अभी टाइम है तुम्हारे पास, तुम पछताओ, तुम अपने रब से माफ़ी तलब करो, तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन फास्टस के साथ फिर वो मेफिस्टोफेलिस आ जाता है कि वो कहता है कि नहीं, अब तुम्हारी सोल हमने लेनी है। और गुड एंजल और इविल एंजल का कैरेक्टर जो कि हर इंसान के अंदर होते हैं, कि गुड एंजल उसे अर्ज करता है कि तुम ये काम ना करो। जैसे हमारे अंदर की आवाज़ आती है, हमारा दिल कहता है कि हम ये काम गलत है, हमारा ज़मीर नहीं मान रहा होता कि ये काम गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से इविल एंजल जो है वो हमें उकसाता है, वो शैतान की तरफ से होता है। वो कहता है कि नहीं, नहीं आप ये काम करो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो और अगर हम इसकी मेन थीम्स की बात करें तो सीन है, रिडेम्पशन है और डैमिनेशन है।
तो अब हम डिस्कस करने हैं इसकी प्लॉट स्टोरी, जो इसकी समरी है सारा कुछ इसमें। डॉक्टर फास्टस जो है ये एक वेल रिस्पेक्टेड जर्मन स्कॉलर होता है और इसने तकरीबन सारा नॉलेज वगैरह ट्रेडिशनल फॉर्म्स नॉलेज की कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे लॉजिक हो गई, मेडिसिन, लॉ है, रिलीजन है, थियोलॉजी। तो एट द एंड वो डिसाइड करता है, वो कहता है कि कुछ तो ऐसा हो जो मैंने नहीं किया हुआ, तो फिर वो कहता है कि मैं अब मैजिक प्रैक्टिस करूँगा, यानी काला जादू। उसके फ्रेंड्स वर्डस और कर्नलिस जो हैं वो उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर इसी वजह से वो बुलाता है अपने, उसका एक सर्वेंट होता है वेगनर जिसका नाम है, तो वो उसे बताता है कि मैं जो है मैजिक को प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। वो कहता है अच्छा मैं तुम्हें ना 2 स्कॉलर्स हैं उनका उन्हें तुम्हें मिलवा सकता हूँ। तो वेगनर उनसे मिलवाता है। वो 2 स्कॉलर्स आते हैं और वो उनके साथ मैजिक प्रैक्टिस करने लग जाता है और उसके दोस्त आते हैं। तो वेगनर बताता है कि वो तो जो है मैजिक प्रैक्टिस कर रहा है। तो वो कहते हैं ये कि हमारा दोस्त किन कामों में लग गया है। और फिर जो है वो जब वो थोड़ी बहुत ट्रिक्स वगैरह सीख जाता है वहाँ पे, तो क्योंकि बुक्स वगैरह मिल जाती है मैजिक्स की, तो वो डेविल्स को बुलाता है, जैसा कि मेफिस्टोफिलिस हो गया। जब फर्स्ट टाइम उसे बुलाता है तो वो बहुत ही गंदे हुलिये में आता है। वो कहता है कि तुम जाओ फ्रांसिस्कन फ्रायर की शेप में आओ। तो वो जाता है, वो ड्रेसअप होके अच्छी तरह बन के आता है। तो फिर वो कहता है कि हाँ मुझे अनलिमिटेड पावर चाहिए और वो कहता है कि तुम मुझे सर्व करो। मेफिस्टोफिलिस कहता है मैं तुम्हें सर्व नहीं कर सकता क्योंकि मेरा जो लॉर्ड है वो लूसीफर है। वो कहते हैं अच्छा तुम अपने लूसीफर लॉर्ड के पास पैगाम लेकर जाओ कि मैं उसे अपनी सोल जो है कॉन्ट्रैक्ट पे देना चाहता हूँ और मुझे अनलिमिटेड पावर दे। तो वो जाता है, वो कहता है ठीक है। वो कहते हैं तो कहता है 24 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो कहते हैं कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट जो है अपने ब्लड से साइन करोगे। जब वो साइन करने लगता है अपने ही ब्लड से, तो उसका खून जम जाता है। जब उसका खून जम जाता है तो वहाँ पे ये होता है कि और कुछ लिखा हुआ भी आता है उसके ब्लड पे, और ये पीपीएससी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि क्या हुआ था। तो उसके खून पे जब ब्लड जम जाता है तो वहाँ पे लिखा आता है होमोफ्यूज। 2 लैटिन वर्ड लिखे हुए आते हैं होमोफ्यूज, जिसका मतलब होता है फ्लाई मैन, कि आदमी यहाँ से भाग जा। और वहाँ पे गुड एंजल और इविल एंजल भी उसे आते हैं और गुड एंजल कहता है कि नहीं तुम ये काम ना करो, इविल एंजल कहता है कि नहीं शैतान की तरफ से। वो कहता है हाँ हाँ करो करो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो जब फ्लाई मैन आता है तो फिर भी फास्टस को फिर भी उस पर वो जुनून सवार होता है मैजिक पावर हासिल करने का। तो वो जो है कोयले लेकर आता है, गरम कोयले, और वहाँ से जो है वो अपना ब्लड जो है वो सही करता है और उससे फिर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। तो फिर वो मेफिस्टोफेलिस से कुछ सवाल भी करता है। वो कहता है कि हेवन और हेल कहाँ है, ये सारे सवाल। और फिर इस तरह से तो वो कुछ ऐसे सवाल वो कहता है ये कायनात जो है किसने बनाई है, वर्ल्ड, हु मेड दिस वर्ल्ड। मेफिस्टोफेलिस कहता है ये सवाल हमारे किंगडम के ख़िलाफ़ है। फिर फास्टस को थोड़ा होता है कि मुझे पछताना चाहिए। वो जब पछताने लगता है तो फिर वो उसे इंटरटेन करने के लिए जो है कोई 7 बदरुएँ भेज देते हैं, जैसा कि वो रैथ इन वी 7 और डेविल्स आ जाते हैं। तो फिर वो उसे इंटरटेन करने लग जाती हैं, फिर उसे मैजिक ट्रिक्स आ जाती हैं। फिर फास्टस कहता है कि मुझे ना अब जो है विज़िट करना है, जैसे उधर सैर करनी है। तो वो जब सैर करने जा रहे होते हैं कि विज़िट पे मेफिस्टोफेलिस के साथ, तो वहाँ पे रोम में वो कहते हैं कि मुझे यहाँ के मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं। वो कहते हैं ठीक है। वो जब उसे बग्गी पे बिठा के जाता है वो कहता है ठीक है तुम मॉन्यूमेंट्स भी देखो, लेकिन जो अंदर पोप बैठा हुआ है पहले उसे तो थोड़ा हैरान कर ले। जाके वहाँ पे मेफिस्टोफेलिस वगैरह ट्रिक्स प्ले करते हैं और पोप को हैरान कर देते हैं। फिर फास्टस जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है अपने इन कारनामों की वजह से, क्योंकि उसके पास मैजिक पावर आ जाती है। और फिर यहाँ पे क्या होता है कि वो फास्टस ओल्ड मैन जो है उसे अर्ज करता है एट द एंड कि वो रिपेंट करे, लेकिन स्टिल मेफिस्टोफेलिस उसके आके उसे काफ़ी वो करने लग जाता है कि नहीं तुम हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हो और हम तुम्हारी सोल लेकर जाएंगे, ये सब करता है वो। तो फिर इसी तरह से फास्टस ट्रिक्स प्ले करता रहता है और ये खबर पहुंचती है एक और कैरेक्टर को, जिसका नाम होता है कैरेक्टर्स में ड्यूक ऑफ वेन होल्ट। तो वो कहता है कि फास्टस, मैं चाहता हूँ कि फास्टस जो है मेरे सामने आके कुछ ट्रिक्स प्ले करे। वो ड्यूक ऑफ वेन होल्ट कहता है कि मुझे जो है अंगूर चाहिए, अंगूर, हालांकि क्योंकि उस टाइम मौसम भी नहीं होता अंगूर का। तो फास्टस फिर भी अपने मैजिक से अंगूर का मौसम यानी अंगूर क्रिएट कर देता है, अंगूर उसे दे देता है। वो तो हैरान हो जाता है। तो इस तरह से फिर फास्टस ने एक घोड़े के व्यापारी के साथ भी ऐसा ही किया।
कि हम उसके उसे घोड़ा दे के गायब कर देता है। तो वो आता रहता है, वो कहता है कि तुमने लेग तोड़ी है। वो कहता है नहीं, मैंने तुम्हें ठीक ठाक दिया था, तुम्हारे पास से ही टूटी है। तो ये सारे ऐसे कारनामे होते हैं। फिर वेगनर को भी चंद एक ट्रिक्स पता चल जाती हैं, तो वेगनर भी किसी के साथ वो ट्रिक्स प्ले करता है ताकि उसे अपना सर्वेंट बना सके। और एट द एंड जब 1 घंटा रह रहा होता है तो फास्टस चाहता है कि वो रिपेंट करे और जो है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। और फिर उससे पहले वो कहता है कि मुझे हेलन ऑफ ट्रॉय दो, हेलन दो मुझे। हेलन ऑफ ट्रॉय से लिया गया है ये टर्म ना। तो वो कहता है कि मुझे हेलन लेकर दो ताकि जिससे मैं शादी कर सकूं, यानी मैं अपनी बीवी बना सकूं जब तक के लिए, ताकि मेरा ध्यान भटका रहे। वो कहता है ठीक है। वो उसे मेफिस्टोफेलिस हेलन भी आके दे देता है। तो वो उससे वो कहता है हेलन, ओ हेलन मेक मी इमोर्टल विद अ किस, फास्टस ये डायलॉग बोलता है। ओके। तो इस तरह से वो बातें करता रहता है उससे काफ़ी ज़्यादा। तो एट द एंड जब 1 घंटा रह होता है, ओल्ड मैन उसके पास आता है। वो कहता है कि अभी भी वक्त है, तो रिपेंट करो, अपने खुदा से माफ़ी तलब करो। लेकिन मेफिस्टोफेलिस आ जाता है और वो उसे डराता है। वो कहता है नहीं, हम तुम्हारी सोल जो है लेकर जाएंगे। और उसका ऐसे ही मिडनाइट के टाइम, यानी उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा हो जाता है, उसका टाइम ख़त्म हो जाता है। 24 ईयर्स में ऐसे ही लोगों को खुश करने में गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता। और फिर उसकी सोल लेकर जाते हैं। तो जब वो जाने लगता है, ये सारे डेवल्स उसकी सोल लेकर जाने लगते हैं, तो वो कहते हैं मेरी बुक्स वगैरह जला दीजिए ताकि मेरे बाद कोई भी ऐसा बंदा ना हो जो इन बुक्स को पढ़े और उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाए। तो ये था इसका बेसिकली लेसन के। और इसके पे भी काफ़ी बहस की जाएगी कि वो जो है हीरो था, विलन था, तो मेन प्रोटोगनिस्ट था। लिटरेचर जो है हमेशा सराउंड होता है यानी गुड और इविल थिंग्स के दरमियान। तो इसमें ये चीज़ दिखाई गई कि गुड एंजल उसे जो है अर्ज करता है कि वो ये काम ना करे, मैजिक की तरफ ना जाए, जबकि बैड एंजल उसे अर्ज करता है कि वो यही काम करे। तो ये चीज़ दिखाई गई। और एट द एंड एट लास्ट हाउ डेविल डिजायर्स लाइफ, दैट्स व्हाई डॉक्टर फास्टस लूज हिज लाइफ बियॉन्ड द डिजायर दैट्स किल्स। तो ये था उसका। और इसका मैसेज ये था कि आपने लाइफ में हमेशा किसी भी गलत काम की तरफ नहीं जाना। जिस तरह से उसने किया, डेविल्स की बात सुन ली और उसने डेविल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, सारा कुछ हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।